गुड मॉर्निंग बच्चों। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग हिंदी वर्णमाला के जो भी अक्षर हैं, आज हम उनके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे और उसके बारे में कुछ जानकारी आज सीखेंगे। ठीक है? तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले स्कूल में जब कोई बच्चा आता है तो सबसे पहले हमको यही दिक्कतें होती हैं कि कोई बच्चा जानता नहीं है, वो अक्षरों की पहचान वो नहीं जानता। वो अक्षर क्या तो जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा कि प्राइमरी बच्चों को अगर कुछ भी नहीं आता है तो उन्हें कैसे सिखाएं। ये सबसे बड़ी चुनौती होती है जब एक टीचर एक कक्षा में जाता है। जब टीचर कक्षा में प्रवेश करता है तो जब वो किसी भी बच्चे से पूछता है, कोई एक बच्चा, जिसमें से कि सारे बच्चे तो नहीं होते ऐसे, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हो जाते हैं जो कि उनको कुछ भी नहीं आता है, तो इस स्थिति में एक टीचर को क्या करना चाहिए। तो प्राइमरी बच्चों को पढ़ना सिखाने के लिए सबसे पहले उन्हें धैर्य, सही तरीके और धीरे धीरे प्रगति की आवश्यकता होती है। यहाँ कुछ हम प्रभावी तरीके हम बता रहे हैं जो कि आप शिक्षकगण अपने कक्षा वर्ग में इस विधि को अपनाने से आपके कक्षा कक्ष की स्थिति और बच्चों की स्थिति काफ़ी सुधार ला आ सकती है। तो सबसे पहला है अक्षर पहचान और ध्वनि सिखाएं। सबसे पहले बच्चों को अक्षर यानी कि वर्णमाला की पहचान सिखाएं और उन्हें हर अक्षर से संबंधित ध्वनि से परिचित कराएं। उदाहरण के लिए अ से आम, ब से बकरी। तो शिक्षक को किसी टीएलएम या कुछ ऐसे व्यंजन के प्लास्टिक के बने अक्षरों को बच्चों के सामने दिखाएं। बच्चा एक एक करके अक्षरों को पहचानेगा। उसके बाद फिर कुछ ऐसे रंगीन और सरल चित्र किताबों से उस बच्चे को परिचय कराएं। उस रंगीन किताबों के सहारे जो भी अक्षर उसमें दिए गए हैं, उन अक्षरों को बच्चों के सामने रखें। बच्चा सबसे पहले चित्रों को देखेगा। मान के चलिए कि बच्चे को कुछ भी नहीं आता है, तो बच्चे को परेशान मत करिए। बच्चा स्वयं ही उस चित्र को देखेगा, उसमें दिए गए चित्रों को पहचानेगा। ये प्रक्रिया लगभग 1 सप्ताह तक बच्चे के सामने लगातार करनी है। बच्चा धीरे धीरे चित्रों को देखकर उनमें दिए गए अक्षरों को भी पहचानना सीखता जाएगा। उसके बाद आकर्षक और सरल सामग्री चुनें। इसमें शिक्षक को शुरुआती में सरल और रंगीन किताबों से करें। उनमें चित्र और शब्द दोनों हों। इससे बच्चे को पढ़ने में रुचि आएगी और अंत में बच्चा धीरे धीरे अक्षरों को पहचानना सीख जाता है। फिर वो धीरे धीरे क्या करेगा? अक्षर को पहचानना सीखेगा। तो बार बार रोज रोज देखेगा उस चित्र को। फिर अगले दिन फिर वो बच्चा आएगा, फिर उसके सामने किताब निकालेंगे और दिखाएंगे कि इसको ध्यान से देखो। ये चित्र को देखने का आधार है। चित्र को देखते 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 उसकी मस्ती क्या आने लगेगा कि अच्छा अनार है तो और से अनार है, आम है तो आम से होता है आम। धीरे धीरे करके बच्चा वो धीरे धीरे अपना सीखना शुरू कर देगा। उसके बाद बच्चों हम अक्षरों की पहचान कराना सिखाएंगे। जब बच्चा धीरे धीरे चित्रों के माध्यम से जब चित्रों को देखेगा और देखने के बाद वो धीरे धीरे पहचानना शुरू करेगा कि कौन सा क्या चित्र बना है। फिर उस चित्र के बारे में पहचानने की कोशिश करेगा, उसके बारे में
बाद हम बच्चों को सिखाएंगे अक्षरों का, ठीक। जैसे मेरे पास एक अक्षर है, इसका क्या नाम है? स। ये क्या है? स। अगर बच्चे को नहीं आ रहा है तो उसके बड़ों को उसको हम बुलाएंगे और बच्चों को बताएंगे कि ये स और स से क्या क्या चीजें होती हैं, बच्चों को बताएंगे। तो स से लिखा है सपेरा, स से सर, ठीक। स से सड़क होता है नहीं, तो ये स, ठीक है। म, ये क्या है? म से क्या होता है? मछली। म से और बताओ, म से मगरमच्छ, और म से मच्छर, म से मकान। तो इस तरीके से हम बच्चों को समझाएंगे। ये माँ बहुत अच्छी। इसके बाद ये क्या है? सा। ये है सा से षटकोण, ठीक। सा से षटकोण। ये क्या है? या। क्या है? या से होता है यज्ञ, ठीक। और ये बच्चे बोलिए, ये बताओ, नहीं मालूम है? ट क्या है? ये ट से होता है टमाटर। ट से और क्या क्या चीजें होती है? और ट से बताओ। चलिए, ठीक है। तो इस तरह से हम अक्षरों को पहचानेंगे। इसके लिए पहचानने के लिए जैसे हम कुछ और भी हम समझते हैं। इसके बाद खेल और फ्लैश कार्ड का उपयोग करें। खेल के माध्यम से अक्षरों और शब्दों की पहचान कराएं, जैसे कि फ्लैश कार्ड, पजल्स और अक्षरों के साथ खेलने से बच्चे आसानी से सीखते हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि एक शिक्षक कैसे बच्चों को अक्षरों से परिचित कराते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे करके हम बच्चों को अक्षरों से पहले परिचित कराएंगे। एक एक अक्षरों को बच्चों को दिखाते जाएंगे और बच्चा उस अक्षर के बारे में बताएगा। अगर किसी बच्चे को उस अक्षर की पहचान नहीं है तो दूसरा बच्चा उस अक्षर के बारे में बताएगा। बच्चा उस बच्चे की बात को सुनकर वो भी सीखेगा। और अहम क्या होता है? कुछ नहीं। तो इस तरह से बच्चों हम अक्षरों का, हम स्वरों का ज्ञान हम इस फ्लैश कार्ड के माध्यम से हम बच्चों को कराएंगे और बच्चे धीरे धीरे क्या करेंगे? उसके बाद क से लेकर ग तक के और भी सारे फ्लैश कार्ड हैं जो कि इसके सहारे हम बच्चों को क से लेकर ग तक के सारे व्यंजन को सिखा सकते हैं। छोटे छोटे शब्द बनवाएं। जब बच्चा अक्षर पहचानने लगे तब उससे छोटे छोटे शब्द जैसे कि क, म, कम बनवाएं। बच्चा अपनी कलम और नोटबुक पर भी उस अक्षरों को देख देख कर शब्दों को जोड़ना सीखेगा। जैसे मेरे पास ये और की मात्रा के ये दो अक्षरों को जोड़कर ये कुछ शब्द बनाए गए हैं। तो चलिए ये बच्चा हमें बताएगी कि कैसे शब्दों को, दो अक्षरों को कैसे जोड़कर हम लोग शब्द बनाते हैं। कैसे बच्ची वर्डों को जोड़कर शब्द बनाती है, शुरू करती है। ये क्या है? पहला शब्द क्या है? स और दूसरा क्या है? च। दोनों मिलकर क्या बनेंगे? सच। क्या बनेंगे? सच। आपको
आपको यहाँ से अब फिर इसके बाद दूसरे बच्चे को बुलाएंगे, दूसरा बच्चा आएगा और वर्ड अक्षरों को जोड़ जोड़कर शब्द बनाएगा। अगला वर्ड क्या है? न और ल मिलकर क्या बनेंगे? नल। जोड़ सकते हो। अगला बच्चा धीरे धीरे अक्षरों को जोड़कर शब्द बनाना सीखेगा। उसके बाद राइम्स और गानों का उपयोग करें। बच्चों को गाने और राइम्स के जरिए अक्षरों और शब्दों से परिचित कराएं। इससे वे मज़ेदार तरीके से सीख सकते हैं और याद रखना भी आसान होता है। तो बच्चों के सामने कुछ गीत और राइम्स की चीज़ों को बच्चों के सामने आप सुना सकते हैं। जैसे स्वरों से संबंधित कोई गीत गाकर बच्चों को सुनाएं। आप व्यंजन से संबंधित भी कोई गीत गा सकते हैं। बच्चा गीत को आपके साथ गाएगा और आप बच्चों को उस अक्षरों के बारे में गीत को गाकर आप उसके बारे में सुनाएंगे। बच्चा भी आपको देखकर गीत गाएगा और अक्षरों के बारे में सुनता जाएगा। होते हैं सब मिलकर काम, इसे अच्छी अच्छी बातें से उसे उल्लू उसे बच्चों ऊँट की जगह ऊल भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ ऊँट करेंगे। उसे उल्लू उसे एक एक कर ऋषि 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 ऐसे एड़ी ऐसे ऐनक ऐसे एड़ी ऐसे ऐनक आ गए दुश्मन के सैनिक से उखली और से औजार। यहाँ बच्चों आओ की जगह औजार भी और औरत भी कर सकते हैं। ठीक? बच्चे से उखली और से औजार, फले फूले सारा संसार, आम से अंगूर आने खाली, उतना खाओ जितनी खाली। इस तरह से हम लोगों ने स्वर का हम लोगों ने गीत सीखा। अक्षरों और व्यंजन को सिखाने के कुछ और भी तरीके आप अपना सकते हैं। जैसे कि सामने देखिए कुछ फ्लैश कार्ड पर चित्र बनाए गए हैं। जैसे कि स्वरों के चित्र बनाए गए हैं, जैसे अ से अनार और आ से आम। तो इस तरह से बने फ्लैश कार्ड के चित्रों को बच्चों को दिखाएंगे। बच्चा फ्लैश कार्ड को देखेगा और उस पर बने अक्षरों और चित्रों को पहचानेगा। शिक्षक एक एक करके उस फ्लैश कार्ड पर बने चित्रों के बारे में बच्चों को दिखाएगा और उसके बारे में बताएगा। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे,
और ये बेटा ध्यान दीजिए कि अक्षरों को जोड़ जोड़ के भी शब्द बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने एक ले लिया न, क्या ले लिया न। अब हमको कोई और नया शब्द बनाना है तो इन्हीं अक्षरों में से या इसमें से जो भी अक्षर यहाँ पर दिए गए हैं इनमें से अक्षरों को जोड़ जोड़ कर भी हम लोग एक नया शब्द बना सकते हैं, है कि नहीं। जैसे अब हमारे पास एक अक्षर क्या है व, और एक हमारे पास अक्षर है ना, तो हमने व ले लिया और यह ना ले लिया, अब मिला के क्या बना बन गया ना। उसी तरह अब एक अक्षर हमने यहाँ ले लिया और एक अक्षर यहाँ बना दिया, इससे क्या बन गया फन, बना कि नहीं एक शब्द। और अब एक हमने ना ले लिया और यहाँ अक्षर ले लिया, अब क्या बन गया ना। तो इस तरह से अक्षरों को जोड़ जोड़ के हम लोग शब्द बनाते रहे नहीं। तो यही कला है बच्चों कि हमारे पास कितने सारे अक्षर हैं, अब हम अक्षरों को जोड़ जोड़ के शब्द बनाना हम लोग सीखते हैं। तो धीरे धीरे सीख जाएंगे कि नहीं हम लोग। अब हमने एक ले लिया शब्द, हमने ले लिया एक जब हटा दें यहाँ सब लगा देंगे तो क्या बन गया नस, क्या हो गया नस, ये वाला नस हो गया नहीं। एक शब्द बनाना, एक हमारे पास बच्चों एक न अक्षर है भी अलग है, स अक्षर भी अलग है, दोनों अक्षर अलग अलग है। देखो यहाँ ये भी अलग ये भी अलग, जब दोनों अक्षरों को जब जोड़ देते हैं तो क्या बन गया नस, क्या बन गया एक नया शब्द बन गया, एक नया शब्द और उस शब्द का नाम है नस। तो देखिए बच्चों हम लोगों ने अक्षरों को मिलाकर शब्द बनाना सीखे, है कि नहीं। इसी तरह बच्चों हम लोग जो ये बोर्ड पर लिखा है ये जितने भी अक्षर हैं और इन अक्षरों को जब आपस में मिला देते हैं तो एक शब्द बन जाता है। तो इसी तरह हमने जैसे अब हमने लिया एक अक्षर, क्या लिया एक अक्षर लिया, दोनों को मिला के क्या बन गया रब, क्या बन गया रब, एक नया शब्द रब बना। इसी तरह बच्चों हम लोग बहुत सारे जितने भी अक्षर दिए गए हैं इन अक्षरों को जोड़कर हम लोग एक गेम की तरह इस चीज को क्या कर सकते हैं, खेल सकते हैं। उसके बाद हर रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास करें, नियमित रूप से अभ्यास कराएं। हर दिन 10 से 15 मिनट तक पढ़ने का समय रखें, इससे उनकी पढ़ने की आदत बनेगी और वे धीरे धीरे बेहतर होंगे। तो हमें बच्चों के सामने रोज़ थोड़ी थोड़ी अभ्यास हमको करानी चाहिए, जैसे कि बच्चों को 10 से लेकर 15 मिनट तक का समय उन्हें पढ़ने के लिए देना चाहिए। इससे बच्चे की हमेशा से आदत बनती जाएगी और धीरे धीरे बच्चा बेहतर होता चला जाएगा। इसी तरह एक एक करके बच्चे पढ़ेंगे, इधर चलिए बहुत अच्छे। तो इस तरह से हम हर एक एक बच्चे को 10 से 15 मिनट का समय देंगे और हर बच्चा पढ़ेगा और पढ़कर सुनाएगा। इससे क्या होगा वो भाषा का विकास भी होगा और साथ साथ में सबको पढ़ने का अभ्यास भी सीख लेगा। उसके बाद सकारात्मक प्रेरणा दें, उनकी छोटी छोटी प्रगति पर तारीफ हमको करनी है और उन्हें प्रोत्साहित करना है। इससे बच्चों की आत्मविश्वास बढ़ेगी। तो हमें बच्चों को हमेशा सकारात्मक प्रेरणा हमको देनी है। बच्चे को कहना है कि आप बहुत अच्छे हो, उनकी आपको तारीफ करनी है, उन्हें हर चीज़ पर आपको प्रोत्साहित करना है। इससे बच्चे की भी आत्मविश्वास बढ़ेगी। कक्षा में एक समान बच्चे नहीं होते हैं, हर तरीके के बच्चे अपनी अपनी गति के अनुसार वो सीखते हैं। कौन बच्चा कितनी क्षमता का विकास है ये उसके समझ पर निर्भर करती है। इसलिए हमें हर वक्त धैर्य रखना है,
हर बच्चों के अनुसार उनकी क्षमता को जानकर उनको उनके अंदर सीखने की क्षमता को जागृत करना है। उसके बाद बच्चों की गति के अनुसार चलें। सभी बच्चे अलग अलग गति से सीखते हैं, इसलिए धैर्य रखें और उनकी समझने की क्षमता के अनुसार सिखाएं। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट तथा शेयर करना ना भूलिए। तब तक के लिए धन्यवाद।